सीयू जिला परिषद, मंच आसीन, अतिथिगण, अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आपके अभिभावकगण, पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उत्तम कार्यक्रम करवाया और जो हवाई यात्रा की इन्होंने घोषणा करी, मतलब मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि हमारे समय ये सारी चीज़ें नहीं होती थी एंड आई एम श्योर वो सब होता तो और भी मोटिवेशन और भी इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता। तो मैं इसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि बताया कि 95 प्लस से तकरीबन 100 बच्चे आज इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे मेरा समय याद आता है 10वीं में 90 प्लस, जितना मुझे याद है पूरे जिले में ही शायद 10 लोग होते थे हमारे टाइम, और 12वीं के अंदर आई डोंट मतलब शायद 4, 5, 6 लोग होंगे जो 90 भी क्रॉस कर पाते थे। ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि आज की हमारी पीढ़ी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी पढ़ाई कर रही है कि 90 प्लस तो मुझे बता रहे हैं कि शायद 350 से अबव है। 95 प्लस यहाँ पर 100 बच्चे आज इस कक्षा में मौजूद हैं। और अभी मास्टर साहब ने कहा था कि मुझसे आप मार्गदर्शन लेंगे। मेरे खुद के 90 थे और आप तो मेरे से भी 95 प्लस हैं, जो है कि इतना मेहनत आप लोगों ने करा है जो है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या मार्गदर्शन आपको दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं आपको अपनी जीवनी बताऊँगा और केवल एक चीज़ मैं आप लोगों को दे करके जाऊँगा, क्योंकि मैं स्टेज पे था तो 4-5 बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हम भी यूपीएससी करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप में से कईयों की ये उमंग हो, ये इच्छाएं होंगी कि आप यूपीएससी करना चाहेंगे। तो 10th में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। स्कूल में मैंने स्कूल में टॉप करा था। जिले के अंदर मेरी 93% थे मेरे, 95 तो मैं तभी भी क्रॉस नहीं कर पाया था, 93% थे। जिले में मेरी 2nd या 3rd रैंक थी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं अच्छा था, पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा IIT करे, मैं कोटा गया। और कोटा जब मैं गया तो आप कह सकते हैं कि जो शॉक ऑफ लाइफ मुझे लगा। मुझे जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई, फिजिक्स में इरोडोव, पता नहीं आप में से 12th 11th 12th किसी ने करी हो तो फिजिक्स में इरोडोव पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लूनी पढ़ी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब मैथ्स में मैं अपने आप को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार समझता था, और 11th की मैथ्स मुझे एकदम गोल हो गई। फिजिक्स मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई, तो जाते ही वहाँ पर कोटा से मैंने करा था। लेकिन स्टिल 2 साल बाद मैंने IIT निकाला, IIT दिल्ली में गया। IIT दिल्ली जब मैं वापस गया तो अगेन, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपर बच्चे थे, अगेन जो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, वहाँ पर फिर मैंने देखा कि यहाँ तो एक्सेप्शनल बच्चे हैं। IIT दिल्ली 4 साल पूरे करे, उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और मैं फिर सर्विस के अंदर आया। सर्विस के अंदर भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 5-6 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं और मेरी 97 रैंक आई थी। तो जब ये बच्चे परीक्षा देते हैं कि भाई 5 लाख लोग बच्चे दे रहे हैं, तो एक नेचुरल सा डर रहता है कि भाई कैसे मैं 180 में कैसे आऊँगा कि मैं IAS बनूँ, क्योंकि 180 में आपको आना है। तो नेचुरल सा ये डर रहता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में मतलब क्या ऐसी चीज़ थी कि मैंने IIT भी निकाली, IIT पास भी करी और सर्विस में भी आए। तो केवल एक चीज़ जो है कि कंसिस्टेंसी एक शब्द है जो कि मैं आप लोगों को देकर के जाऊंगा कि जो भी काम, जो भी पढ़ाई मेरे टीचर, मेरे सर मुझे देते थे, मैं विदाउट फेल, विदाउट डाउट उसको पूरा करता था। आप में से कईयों ने 11वीं 12वीं करी होगी, तो कई बार हमें आलस आ जाता है कि आज मुझे मान लीजिए कि 2 चैप्टर पढ़ाए गए, मुझे पढ़ना है। हम आलस में होते हैं कि चलो इसको 10 दिन बाद देख लेंगे। कई बार हमें लगता है कि चलो एग्ज़ाम तो 1 साल बाद है, तो ठीक है आज रिलैक्स कर लेते हैं, कल रिलैक्स कर लेते हैं, तीसरे दिन रिलैक्स कर लेते हैं, चौथे दिन पढ़ लेंगे। चौथे दिन आप पढ़ते भी होंगे, फिर ऐसा लगता है कि भाई चलो अब 5 दिन और रिलैक्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम तो अभी दूर है। और आपको पता नहीं चलता कि वो एग्ज़ाम कब आ जाता है, और जब आपको मेहनत करनी चाहिए थी तब आपने मेहनत नहीं करी। आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप
आप 11th में हैं, आपकी 11th की पढ़ाई है, 12th की पढ़ाई है, IIT की पढ़ाई है, जिसकी भी पढ़ाई है, डेली आप मेहनत करें, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करें। आप कभी ये नहीं सोचें कि भाई मैं आज विराम कर लेता हूँ, आज मैं रुक जाता हूँ, मैं 10 दिन बाद पढ़ूंगा, 15 दिन बाद पढ़ लूँगा, महीने भर बाद पढ़ लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो 1 साल बाद है। आप में से कई यदि स्कूल में भी जाते हैं तो कई आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं कि आपको 3 दिन बाद करके लानी है। आप देखेंगे कि 90% लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो 10% प्रैक्टिस करते हैं। वो जो 10% प्रैक्टिस करते हैं वो हो सकता है ब्रिलियंट ना हो सकता है स्मार्ट ना हो, लेकिन वो लोग कंसिस्टेंट हैं, वो लोग मेहनत करते हैं। और इस 10% की गारंटी मैं यहाँ से आपको लेकर के देता हूँ कि वो 10% चाहे IIT में जाना चाहें, UPSC में जाना चाहें, पायलट बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होंगे। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसी प्रकार निरंतर मेहनत करें, डेली मेहनत करें। जो भी आपके एम्स हो, ड्रीम्स हो, विदाउट फेल आप उसको अचीव कर पाएंगे। इसके साथ जैसा कि SP साहब ने भी कहा कि दौसा के अंदर इनफैक्ट SP साहब मेरा अगल बगल ही ऑफिस है, आप कभी भी आना चाहें गाइडेंस के लिए भी, अदरवाइज भी आप कभी भी हमारे पास आना चाहें, आप बिल्कुल पधारें। हमारे द्वार हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। हम भी चाहेंगे कि जितना आप प्रोग्रेस करेंगे, देश हमारा तरक्की करेगा और आपका, आपके परिवार का और पूरे देश का उज्जवल भविष्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।